आईडीएफसी फर्स्ट, इसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं वरुण। वैसे तो पूरा बाजार ही डाउन है, बट जब बाजार डाउन नहीं था, पूरा बाजार अप था, तब भी हमने देखा था आईडीएफसी फर्स्ट पर एक शार्प रिएक्शन आ रहा था। क्या कुछ फैक्टर्स रहे जिससे बाजार थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि सुबह से स्टॉक पर प्रेशर बना हुआ है? डेफिनेटली दीप, तो नतीजे देखिए इतने खराब नहीं है, और इनफैक्ट इस पूरे स्पेस में अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छी ग्रोथ सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं बल्कि पिछले काफ़ी सारे क्वार्टर्स में आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से ही देखने मिल रही है। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो जहां पूरे इंडस्ट्री के नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर रहे हैं, इस कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़े हैं। जहां पे अगर आप देखेंगे भले वो रिटेल डिपॉजिट ग्रोथ हो, एडवांसेस ग्रोथ हो, हर जगह अगर आप देखेंगे तो कंपनी के नतीजे अच्छे थे, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात नहीं थी। सिर्फ इतना है कि प्रोविजनिंग बढ़ के आई थी, और प्रोविजनिंग में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, 45% साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 24%। ये एक दिक्कत की बात थी। लेकिन बैंक ने जो अपनी गाइडेंस दी है, यानी कि जो इनका गाइडेंस 2.0 है, इसके पहले गाइडेंस 1.0 था, उसमें जो पिछले 5 साल में इन्होंने ग्रोथ रजिस्टर की है, उसके मुकाबले ग्रोथ काफ़ी कम देखने मिल रही है। लोन्स एंड एडवांसेस को अगर आप देखेंगे तो 20.3% की लोन ये दर्ज करेंगे, ग्रोथ दर्ज करेंगे इन्होंने कहा है, जबकि इसके पहले 24.5 थी। डिपॉजिट में 24.8% दर्ज करेंगे सीएजीआर ग्रोथ, जबकि इसके पहले करीब 43% के आसपास की थी। कासा डिपॉजिट 24.5% करेंगे, जबकि इसके पहले 28.6% के आसपास का था। नो डाउट आरओए में अच्छी खासी बढ़ोतरी का कह रहे हैं, लेकिन ग्रॉस एनपीएस देखिए, ये कह रहे हैं कि 1.5% करेंगे, अभी जो 2.04% है। अगर आप इनके इंफ्रा बॉन्ड्स जो है उनको सेट असाइड कर दे, क्योंकि ये उस लोन बुक को लगातार कम कर रहे हैं, तो एक्सक्लूडिंग इंफ्रा बॉन्ड्स अभी भी ग्रॉस एनपीए 1.66 ही है, तो वहां से ज्यादा नहीं 1.5 जाने वाला है। तो इसमें इसके लिए लोग मान रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा रिडक्शन आप ग्रॉस एनपीए में करेंगे, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउसेस को भी यही चिंता है, इन्होंने अपने जो लोन ग्रोथ का अनुमान है उनको 3 से 4% घटाया है, ईपीएस के अनुमान में 5 से 8% की कटौती की है, और आरओए में भी कटौती की है। साथ ही साथ सीडी रेशियो, इसका भी सीडी रेशियो 101 के आसपास है, आप याद रखिएगा, तो उसको लेके भी ब्रोकरेज हाउस को थोड़ी चिंता है। और इसके लिए मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ 5 रुपये प्राइस टारगेट काटा है, और इसके लिए आपने देखा नतीजे अच्छे होने के बावजूद कमजोर गाइडेंस के चलते स्टॉक में धुलाई हो गई। कमजोर गाइडेंस के चलते स्टॉक में धुलाई आपको होती हुई दिखी है।